नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जरा कल्पना करके देखिए कि कांग्रेस की सीटों से 1/3 सीटों पर सिमट जाए बीजेपी, वो भी उस राज्य में जहां केवल 4 महीने पहले तक उसकी प्रतापी सरकार रही हो। इतना ही नहीं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उसी राज्य से आते हो। तो क्या यह संभव है? वैसे आप कह सकते हैं कि अगर संभव ना होता तो उस राज्य की जनता ने डबल इंजन वाली सरकार का डिब्बा ही क्यों गोल किया होता। फिर भी यह खबर बहुत चौंकाने वाली है, क्योंकि जिस चुनाव का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें पूरे 10 साल से भाजपा अजेय बनी हुई थी, लेकिन हवा ऐसी चली है कि उसका गुब्बारा ही फूट गया। बहुत हद तक समझ तो गए ही होंगे आपकी बात कहां की हो रही है। यह बात इसलिए भी बहुत गौर करने वाली है क्योंकि इन दिनों कर्नाटक के विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव की बहुत चर्चा है। लेकिन इसी बीच हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला नगर निगम का चुनाव हुआ है। इस चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और जनता ने भाजपा को एक तरह से पैदल कर दिया है। कांग्रेस ने 10 साल बाद शिमला नगर निगम पर कब्जा किया है, वो भी मामूली अंतर से नहीं, 1 बनाम 3 के अंतर से। देखिए कि शिमला नगर निगम में 34 वार्ड हैं, सभी सीटों पर चुनाव हुए। इनमें 34 में से 24 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। वहीं 10 साल तक नगर निगम पर राज करने वाली भाजपा 9 सीटों पर सिमट गई। हैरानी की बात यह है कि आम आदमी पार्टी को एक भी सीट मयस्सर नहीं हुई, और कमाल की बात यह है कि माकपा यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी तक को शिमला नगर निगम में 1 सीट मिल गई। जो बीजेपी के लिए इससे भी बुरी खबर है वो ये कि जिन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं वो तो भारी अंतर से जीते हैं, लेकिन 9 सीटों पर जो बीजेपी जीती है उनमें से ज्यादातर पर उसे बहुत कम अंतर से जीत मिली है। जेपी नड्डा के हिमाचल प्रदेश में भाजपा की हालत क्या हो गई है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि शिमला की मेयर रही सत्या कौंडल तक इस चुनाव में हार गई। वहीं कांग्रेस से बगावत करके चुनाव लड़ने वाले सोहन लाल भी चुनाव हार गए। हालांकि शिमला शहर के कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी को भी हार का सामना करना पड़ा। आपको इस बात पर हैरानी हो सकती है कि शिमला का समर हिल इलाका कम्युनिस्ट पार्टी का पुराना गढ़ माना जाता है। यहां से माकपा के वीरेंद्र ठाकुर ने कांग्रेस के जगदीश ठाकुर को हराकर अपना किला बचाया है। इस जीत से कांग्रेस में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का सियासी कद बढ़ा है। इसके पहले 2021 के विधानसभा उपचुनाव में और 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली थी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना सियासी सफर एक पार्षद के तौर पर ही शुरू किया था। विधायक बनने से पहले वो 2 बार 1992 और 1997 में छोटा शिमला वार्ड से लगातार 10 साल तक पार्षद रहे थे। कहा जा रहा है कि इस चुनाव के नतीजे सुक्खू सरकार के 4 महीने के कार्यकाल पर जनता की मुहर की तरह है। लेकिन बीजेपी को क्या हो गया है? क्योंकि बीजेपी ने इस चुनाव में बहुत ताकत लगाई थी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तो खास तौर पर लगे हुए थे कि इस चुनाव में जीते तो हिमाचल में उनकी और पार्टी की खोई हुई जमीन कुछ हद तक हासिल हो सकेगी। लेकिन लोगों ने बीजेपी को बुरी तरह खारिज कर दिया। कहां 24 सीट कांग्रेस को और कहां 9 सीट बीजेपी को। अब हिमाचल के लोगों को कर्नाटक चुनाव के नतीजों का बड़ा इंतजार है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुक्खू कर्नाटक के चुनाव में लगातार दौरे कर रहे हैं। तो क्या शिमला की जीत की गूंज बंगलुरु तक सुनाई देगी? इस सवाल के जवाब का इंतजार सबको है, और सबसे ज्यादा बीजेपी को। क्योंकि अगर कर्नाटक में बीजेपी की नैया डूबी तो नरेंद्र मोदी की नाव डगमगाती हुई नजर आने लगेगी, और इस दृश्य को किसी भी सूरत में वो टालना चाहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए, और इन दिनों हम लिंक्डइन पर भी मौजूद हैं, पता वही है आर्टिकल 19_इंडिया। आप वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। जहाँ भी देख रहे हो हमारा वीडियो, ट्विटर पर देख रहे हो, फेसबुक पर देख रहे हो, यूट्यूब पर देख रहे हो, लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर कमेंट करेंगे तो और अच्छा। नमस्कार।